वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद और अपन पढ़ रहे थे। कल हमने देखा था 19वां अध्याय पूरा कर लिया था। आज हम 20वां अध्याय शुरू करेंगे। तो भागवतम के प्रथम स्कंद का तो 12वां अध्याय है। नंबरिंग गलत हो गई फिर उसमें। क्यों राठौड़ प्रभु जी 12वां अध्याय ही है ना? जी प्रभु जी, हमने 11 कल पूर्ण कर लिया था। हाँ 12वां अध्याय। तो 12वां अध्याय का एक बार समरी देखते हैं। 12वें अध्याय में क्या क्या है। इसमें मुख्यतः है परीक्षित महाराज का जन्म, बर्थ ऑफ एम्परर परीक्षित। तो इसमें देखिए टोटल श्लोक है 36। तो उसको 1 2 3 4 5 6 6 भागों में बांटा है। तो पहले परीक्षित महाराज के बारे में कुछ जिज्ञासा प्रश्न पूछे जाते हैं। कि किस प्रकार से वो अपनी माता के गर्भ में उत्तरा के गर्भ में किस प्रकार से भगवान ने उनकी रक्षा की। हाँ, फिर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुननी चाहिए। हाँ, जो कि उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुनी थी। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से सुनी थी। फिर वही भागवतम फिर आगे सोनक आदि ऋषियों ने सुनी। फिर 4 से 6 नंबर श्लोक में है युधिष्ठिर महाराज का एग्जाम्पलरी जो रूल है, जो कैसे शासन किया, कई सालों तक युधिष्ठिर महाराज ने राज किया। फिर 7 से 11 नंबर श्लोक तक है भगवान श्री कृष्ण परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं। 12 से 15 नंबर श्लोक तक है जो जन्म के बाद में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जो उत्सव मनाया जाता है उसके बारे में। 16 से 29 के बारे में ब्राह्मण परीक्षित महाराज के बारे में बताते हैं। 30 से 36 नंबर श्लोक में है परीक्षित महाराज बड़े होते हैं और युधिष्ठिर महाराज सेक्रीफाइस करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सम्राट परीक्षित का जन्म, अध्याय 12। यस ब्रो जी। प्रभु जी हाँ जी, हरे कृष्ण, आदरणीय प्रणाम। शौनक उवाच अश्वत्थाम्ना अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेनाजीवित पुनः। शौनक मुनि ने कहा, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अज्ञेय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। तो ये पहले भी आया था प्रसंग है ना कि उत्तरा प्रार्थना करते हुए आती है भगवान श्री कृष्ण के पास में, पाही पाही महायोगिन, इस प्रकार से प्रार्थना करती है कि आप मेरी रक्षा कीजिए। तो एक जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो एक प्रकार से वो पूरा भ्रूण नष्ट हो ही गया था। परीक्षित महाराज का मर ही गए थे मतलब एक तरीके से भ्रूण ही नष्ट हो गया था। लेकिन फिर भगवान
भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर से उन्होंने उसकी परीक्षित महाराज की रक्षा की, उन्होंने बचा लिया उसको। हाँ, विनष्ट कर दिया गया था, लेकिन भगवान ने, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। तो बीच में थोड़ा दूसरा टॉपिक आ गया था, ये पहले वही चर्चा चल रही थी। जैसे भागवत में कई बार होता है, बोला जाता है कि भागवतम की सिस्टमेटिक स्टडी कीजिए, लेकिन भागवतम खुद ही अपने आप में अनसिस्टमेटिक है। ब- खुद सुखदेव गोस्वामी जी बताते, भागवतम सुनाते सुनाते दूसरी लीला में प्रवेश हो जाते हैं, फिर वापस उसी लीला में आते हैं। ऐसा कई जगह हुआ है। जैसे वही उत्तरा वाला प्रसंग पहले से ही चल रहा था, लेकिन अभी बताते बताते भगवान श्री कृष्ण का वो द्वारका में चले गए, फिर द्वारका से मतलब हस्तिनापुर से द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर अलग अलग टॉपिक पे चले गए। अब फिर से उस प्रसंग पे आ रहे हैं, जब उत्तरा भगवान के पास में आई और उन्होंने प्रार्थना की कि बचाइए, है ना, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए, इस प्रकार से मेरे जो गर्भ है उसकी रक्षा कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अब बता रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके गर्भ की इस प्रकार से रक्षा की। तो ये इसमें तात्पर्य में वही बता रहे हैं प्रभुपाद जी, अपने मूल विषय पर लौटना चाह रहे थे। अतः सोने ऋषि ने, कई बार होता है ना कि हम कोई चर्चा करते करते किसी और ही टॉपिक पर चले जाते हैं, फिर कोई रिमाइंड करते हैं हमको, प्रभु जी वो प्रसंग चल रहा था, वापस उसी पे आ जाइए। ऐसे ही भागवतम में भी है, कई कई जगह ये हमको देखने को मिलेगा। एक प्रसंग के बारे में चर्चा हो रही है, फिर दूसरे प्रसंग पे चले जाते हैं, तीसरे प्रसंग में चले जाते हैं, फिर लौट कर वापस उसी प्रसंग पे आते हैं। तो वही हो रहा है यहाँ पे भी। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मन निधनं च यथेवासीत् स प्रेत्य गतवान् यथा। अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस तरह हुई, मृत्यु के बाद उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। उसी प्रसंग पर लाने के लिए इस प्रकार से प्रश्न पूछे कि जो बुद्धिमान था महान भक्त महाराज परीक्षित थे, उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुई है, फिर उत्तरा उत्तरा जो माता उत्तरा है उनसे कैसे उत्पन्न हुई, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई, और मृत्यु के बाद उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। तो बहुत अच्छे प्रश्न है। मृत्यु के बाद कौन सी गति प्राप्त की, ये हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, हम कौन सी गति प्राप्त करेंगे। तो ये सबके लिए एग्जाम है, जो फाइनल एग्जाम, मौत, सबको देनी है वो एग्जाम। तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्दधानानां यस्य ज्ञानदाक्षुचकः। हम सभी अत्यंत आदरपूर्वक उनके महाराज परीक्षित के विषय में सुनना चाहते हैं, जिन्हें सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कृपया हमें इस विषय में बताएं। सुत उवाच अपि पलर्धर्मराजः पितृवद्रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया। श्री सुद गोस्वामी ने कहा श्री सुद गोस्वामी ने कहा, महाराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य काल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य ही थे। उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा न थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। हम्म, तो अभी इस प्रकार से पूछा गया, तो फिर बता रहे हैं, सूत गोस्वामी बता रहे हैं, सोनक आदि ऋषि जो वहां पे थे, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, और सूत गोस्वामी ने जो 28 जो आज सोनक आदि जो ऋषि थे उनको ये भागवतम सुनाई।
तो वो सूत गोस्वामी जी भी बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने जब महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद कई सालों तक शासन किया, बहुत उदारता पूर्वक किया। वे उनके पिता तुल्य ही थे। उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं थी, पर्सनल डिजायर नहीं था, पर्सनल मोटिवेशन। कोई भी हम कार्य करते हैं, भले ही भक्ति करें, तो उसमें हमारा व्यक्तिगत आकांक्षा होती है, व्यक्तिगत इच्छा होती है। हाँ ठीक है, हमको क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा है इसमें। इस प्रकार से पूछा जाता है। भक्ति में आगे भक्त बन जाते हैं, फिर भी ऐसे पूछते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे को क्या फायदा, मेरे को क्या मिलेगा। हैं? आपको प्रभु जी मंदिर में टेम्पल प्रेसिडेंट बना देंगे हम। हाँ तो क्या, फिर क्या मिलेगा मेरे को। अरे मिलता कुछ नहीं है प्रोजेक्ट टेबल प्रेसिडेंट बनने के बाद। निस्वार्थ सेवा ही होती है वो। ज्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी आपके सिर पे। अच्छा तो फिर ठीक है, फिर नहीं बनेंगे हम टेम्पल प्रेसिडेंट। फिर ठीक है, हमको जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, कोई सेवा मत दे देना हमको। तो वे हर किसी की व्यक्तिगत आकांक्षा होती है कि हमको क्या मिलेगा जी। हाँ, खुद खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए, खुद के लिए क्या है। हर जगह तो हम यही देखते हैं ना। लेकिन व्यक्ति कब नहीं देखेगा, निस्वार्थ कब हो सकता है व्यक्ति, वो तभी हो सकता है जब भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहे। क्यों, जब वो करता रहेगा तो उसको संतुष्टि मिलती रहेगी। भगवान की सेवा करने से आत्मा को संतुष्टि मिलती रहेगी। तो फिर वो निस्वार्थ होकर सेवा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं कि देश की सेवा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, स्वार्थ रहित होके, बिना कुछ खुद के। लेकिन कोई ना कोई स्वार्थ होता है। इसलिए प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं, जैसे कोई घर चलाते हैं, सबसे पहले तो खुद से ही सबसे ज्यादा स्वार्थ होता है, खुद के शरीर से आसक्ति होती है सबसे ज्यादा। फिर जो अपनी पत्नी है, बच्चे हैं, या घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे, फिर समाज से, फिर देश से आसक्ति होना भी बंधन का ही कारण है। वो कोई राष्ट्र सेवा वो जो बोलते हैं, वो उससे, जैसे कोई पाकिस्तान में जन्म लिया तो वो बोल रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमारा देश है, उसकी सेवा करेंगे। तो उसके लिए वो उसका राष्ट्र है। तो क्या उसकी सेवा करने से वो महान हो जाएगा? नहीं होगा। भारत माता की सेवा करने से कोई महान क्यों हो जाता है? क्योंकि ये धर्म का देश है, यदि धर्म का पालन किया जाता है तब। नहीं तो राष्ट्र सेवा करने से भी नहीं होगा कुछ। श्रम एवं केवलम हो जाएगा, न उत्पादित यति रति। कुछ भी कार्य करो आप, कितनी समाज सेवा करो, कुछ भी करो, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ तो श्रम एवं केवलम हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले देखा था भगवत गीता में, भागवतम में शुरू में देखा था ना। तो कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से विरक्त कब हो सकता है, भोग विलास से मुक्त कब हो सकता है? जब तक भगवान की सेवा नहीं करेगा तब तक नहीं हो पाएगा, वो कितना ही प्रयास कर ले। आर्टिफिशियल बनावटी तरीके से अपने आप को, है ना, कितना ही रोकेगा वो, लेकिन फिर भी इंद्रियों का स्वाद बना रहता है उनके। भगवान बता दिए ना भगवत गीता में शुरुआत में ही, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देन रस वर्जम रसोपि यस्य परम दृष्टवा निवर्ते। रस वर्जम, भैया ये मैं भोग नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। लेकिन रस माइंड में, मन में वो स्वाद बना हुआ है भोग का, प्रबल इच्छा है उसकी। लेकिन ऐसे नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। भगवान की सेवा करूंगा, 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 उससे वो बच पाएगा। तो भगवान की सेवा करते हैं तो भोग विलास से व्यक्ति अपना बच जाता है इस प्रकार से। तो युधिष्ठिर महाराज भी इस प्रकार से भगवान की निरंतर सेवा करते रहने के कारण सब प्रकार के इंद्रिय तृप्ति से वो विरक्त थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आज के श्रील प्रभुपाद जी का कोट क्या था, यदि कोई ब्रह्मचारी रह पाए, ब्रह्मचार्य का पालन कर पाए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन किसी की सुंदर पत्नी है, उसके बाद भी वो कोई ब्रह्मचारी रह पाए, तो उस वो तो उत्तम कोटि का भक्त, वो ब्रह्मचारी से भी श्रेष्ठ है। जैसे भीष्म पितामह का हम देख रहे थे, भोग विलास के सारे साधन है, उसके बाद में भी ब्रह्मचार्य का पालन कर पाए, भगवान की भक्ति कर पाए, तो और भी महान है। मतलब हमारे सामने, हमारे पास कुछ नहीं है, एकदम फोकट है, एकदम पोपट आदमी है, कुछ भी नहीं है, एकदम कंगाल है। तो भक्ति करना आसान है ना। हम बोल सकते हैं मैं तो त्यागी हूँ, विरक्त व्यक्ति हूँ, विरक्त आत्मा हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो मेरे पास, तुम्हारे पास था ही क्या, मतलब वैसे भी तो कुछ नहीं था। लेकिन कोई करोड़पति है, अरबपति व्यक्ति है, बोले अंबानी का ही, अंबानी की औलाद है, बोले अंबानी का ही बेटा है कोई,
वो बोले कि मैं सब कुछ त्याग कर दे रहा हूँ, हाँ तो समझ में आता है बहुत कुछ था उसके पास, त्याग किया। कम से कम उसके संरक्षण सब, वैसे तो सब भगवान का ही है, क्या त्याग करेंगे, फिर भी जो था उसको उसने छोड़ दिया इस प्रकार से। हाँ। तो जब व्यक्ति के पास बहुत कुछ होते हुए वो भक्ति करता है तो वो उससे भी श्रेष्ठ है जब कुछ न होते हुए भक्ति करता है। जैसे बताया ना, कुंती महारानी बताई थी, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी, ये चार चीजें जिनके पास में होती है उनको घमंड आ जाता है। कोई सुंदर होता है, धनवान होता है, उच्च परिवार में जन्म होता है, ऐश्वर्य होता है, नाम सम्मान होता है, तो इन चीजों का व्यक्ति को एद मान मद अपमान, मनुष्य को ये घमंड आ जाता है इन चार चीजों का। और वो भक्ति नहीं कर पाता है। लेकिन जिसके पास में ये चीजें हैं, कोई सुंदर है, उसके पास ज्ञान है, पैसा भी है, सब कुछ भी है, फिर भी भक्ति कर रहा है, तो वो उनसे श्रेष्ठ है जिनके है, जिनके पास में ये नहीं है। क्यों? वो सब इन सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगा रहा है। कोई सुंदर है, वो सुंदरता का उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर रहा है, उसको देख के और भी लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो समस्या क्या है सुंदर होने में? बुराई थोड़ी है सुंदर होना। किसी के पास पैसा है तो पैसा बेकार है क्या, बुराई है क्या पैसा होना? बोले अर्थ से धर्म होता है, धर्म से अर्थ होता है। तो अर्थ से धर्म होता है। पैसा होगा तो आप बहुत आयोजन कर सकते हैं, बहुत व्यवस्था करवा सकते हैं, भागवत कथा हो सकती है, हरि नाम कर सकते हैं, लोग उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। तो अच्छा है, पैसा होना कोई गलत बुराई थोड़ी है। हाँ, लेकिन पैसा होगा तभी भक्ति करेंगे ये भी जरूरी नहीं है ना? भगवान का नाम कीर्तन करने के लिए कोई पैसा चाहिए क्या है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बस ऐसे ताली बजा के कीर्तन कर लीजिए, बस हो गया। पैसा नहीं हो तो भी भक्ति कर सकते हैं। भक्ति किस पे निर्भर नहीं है। कोई व्यक्ति सुंदर होगा तभी भक्ति कर पाएगा, धनवान परिवार, धनवान होगा, अमीर परिवार में जन्म होगा तब भी कर पाएगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से वही बता रहे हैं अभी कि युधिष्ठिर महाराज किस प्रकार से शासन कर रहे थे, एक आदर्श राजा कैसे होते हैं। जैसे कुछ कुछ झलक हम अभी भी देख सकते हैं ना, मोदी और योगी में भी देख सकते हैं। वो भी इस प्रकार से, कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है तो अच्छे से शासन कर पाता है व्यक्ति, नहीं तो खुद और खुद के परिवार के बारे में व्यक्ति सोचता रहता है इस प्रकार से। लंबा सा तात्पर्य दिया पिताजी ने भी। आगे देखो। संपद क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूदीपाधिपत्यं च यशश्च त्रितवं गतम्। महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियों, सदगति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम आधिपत्य तथा उनकी ख्याति आदि के समाचार स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। किं ते कामाः सुरस्पार्हा मुकुन्द मनसो द्विजाः अधिजहृमुदं राज्ञः श्रुतिधस्य यथेतरे। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करने लगे थे। लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतः उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। हम्म। तो ये महत्वपूर्ण है कि उनका ऐश्वर्य इतना मोहक था। जैसे कई बार हम जाते हैं, कई बार मुख्यमंत्री की कार है ना, हम सड़क पार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी वहां से जा रहे हैं, 10 गाड़ी आगे जा रही हैं, 10 गाड़ी पीछे जा रही हैं। क्या आलीशान, क्या क्या बात है, मतलब ऐश्वर्य होता है ऐसा हो। हाँ? खास तौर से जो भौतिक चेतना में होते हैं वो तो बहुत ही प्रशंसा करते हो, वाह क्या बात है, क्या गजब का दृश्य था, मतलब है। कोई आईएएस ऑफिसर इस प्रकार से जा रहा हो, कोई इस बड़ी पोस्ट पे हो, तो लोग देखे बहुत प्रभावित हो जाते हैं। आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? अरे भैया आईएएस, 5 गाड़ी आगे 5 गाड़ी पीछे। हैं? तो इस प्रकार से कोई भौतिक चीजें देख के, कोई किसी अच्छे परिवार में जाता है, कोई जैसे मान लीजिए कोई कोई भक्ति है, बहुत अमीर परिवार में किसी के घर पे गया, आमंत्रण दिया, इस प्रकार से गए,
और परिवार की चकाचौंध देख के ये ऐसे देखने लगे, यार घर होता है ऐसा, मतलब हैं? करोड़ों का तो घर ही है ये, करोड़ों अरबों का तो घर ही है ये। हाँ, काश हमारा भी घर ऐसा। हाँ, तो जो जिसकी चेतना का स्तर कम होता है इस प्रकार से मोहित हो ही जाएगा। हाँ, स्वर्ग के निवासी भी ऐसे इच्छा कर रहे थे कि हाँ हमारा भी युधिष्ठिर महाराज जैसा हो, राज्य हो, क्योंकि स्वर्ग कहाँ और पृथ्वी कहाँ। लेकिन ऐसी चीज भी भगवान के भक्तों को संतुष्ट नहीं कर सकती है। भगवान के भक्त होंगे, प्रभुपाद जी अमेरिका गए, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखे, अरे क्या ये जेल खाना है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। भगवान के बिना ये सब कितना कष्ट भोग रहे हैं, क्या नरक जैसी जिंदगी जी रहे हैं, जानवर है ये, पूरे जानवर है? खाली दो, चार की जगह दो पाँव है इनके, दो टांग है और पूंछ नहीं है बस, बाकी है तो पूरे जानवर ही है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशु भी नराणाम। इस प्रकार से महाभारत का श्लोक कोट करके प्रभुपाद जी कई बार बताते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुन तो क्या जानवर भी करते हैं, ये लोग भी यही कर रहे हैं। और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में कैद हो रखे हैं, एकदम पैक होके रखे हैं। क्या ये मकान बिल्डिंग जो निर्जीव चीजें हैं, पत्थर है, ये सब चीजें उनको आनंद दे देगा? उनका जीवन सुख में हो जाएगा? संभव ही नहीं है भगवान के बिना, भगवान की सेवा के बिना। तो ये उनका प्रबल विश्वास था। और ये विश्वास और ये जो श्रद्धा जो है, यही जो उनके संपर्क में आए उन सबको, उनके उनके अंदर वो विश्वास जगा, उनके अंदर वो भक्ति जगी। और वही भक्ति जब वो चिंगारी जब फिर आग के रूप में फैली, तो पूरे विश्व में ना हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होने लगा। तो ये एक महाभागवत के जो भगवान में निष्ठा है उसका परिणाम है। तो युधिष्ठिर महाराज भी क्या इतना ऐश्वर्य है, संपदा है, भोग विलास के साधन है, ये सब चीजें थोड़ी संतुष्ट कर सकती है युधिष्ठिर महाराज को? नहीं, भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी उनको संतुष्ट नहीं कर सकता। हम्म, क्यों? आत्मा को संतुष्टि तभी मिलेगी जब वो परमात्मा से जुड़ेगा। तो हमारे इंद्रियों को संतुष्टि मिल सकती है, इंद्रिय तृप्ति हम कर लें, मन को मिल जाएगी, मनोरंजन कर लें इस प्रकार से, बुद्धि को कुछ इंटेलेक्चुअल चीज मिल जाए। लेकिन आत्मा को संतुष्टि तभी मिलेगी जब भगवान की सेवा करेंगे इस प्रकार से। और हम है क्या वास्तव में? आत्मा ही तो है। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को भी कुछ संतुष्ट नहीं कर पाया। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी आप देखेंगे, जो छह छठ गोस्वामी है, उनके जीवन में भी ऐसा ही आता है। देखते हैं कि उनकी, बोलते हैं कि वो उनका घर में मन ही नहीं लगता था। एक बार चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से क्या मिल लिए है ना, भगवान श्री कृष्ण जब राधा रानी के मनोभाव में थे, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कृष्ण बलराम, तो उनसे मिलने के बाद में क्या उनका मन ही नहीं लगे। एक वित्त मंत्री थे है ना, फाइनेंस मिनिस्टर थे, और दूसरे दूसरे बड़ी पोस्ट पे ही थे, लेकिन कुछ भी कर ले मतलब उनका मन ही नहीं लग रहा अभी। तो घर वालों ने उनकी शादी करवा दी। बोले कि जो अप्सरा के समान उनकी सुंदर पत्नी थी, और इंद्र जैसा उनका वैभव था, धन संपत्ति भी कमी नहीं है, महल थे एकदम, फिर भी वो सब उनको रोक नहीं पाए। फिर भी चकमा देके वो कुछ साल रहने के बाद पहले पहले तो तुरंत निकल के भग जाते हैं एक तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नहीं नहीं, अभी मेरे पास नहीं आना है। आप बाहर से अपने आप, भीतरे वैराग्य, भीतर से वैराग्य रखिए, और बाहर से अपने आप को एक संसारी व्यक्ति की तरह दिखाइए, और गृहस्थ जीवन में रहिए आप थोड़े समय। तो उचित समय होगा तो मैं अपने आप बुला लूंगा। फिर कुछ समय के बाद में चैतन्य बाबू उनको बुला लेते हैं, है ना, और फिर वो चकमा देके, अपने बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड लगे रहते थे कि भाग नहीं जाए, सबको चकमा देके निकल जाते हैं। तो कुछ भी बांध नहीं पाया भगवान के शुद्ध भक्तों को, भगवान के अलावा कुछ भी बांध नहीं पाते। भगवान से जब प्रेम हो जाता है तो कितना ही कोई साधु बनता है, कोई ब्रह्मचारी बनता है, तो कई घर वाले कितना क्यों कुछ प्रयास क्यों ना कर लिए, बहुत प्रयास करते हैं, इसकी शादी करवा देते हैं, बहुत हो गया है, बहुत वैराग्य दिखा रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, इसकी शादी करवा दो। लेकिन एक एक बार जब वो भगवान की तरफ थोड़ा, भक्तों के प्रति जब आकृष्ट हो जाते हैं, तो वो जो लगन होती है उस समय की, है ना, फिर कोई रोक नहीं सकता उसको इस प्रकार से। क्यों? भगवान की सेवा के अतिरिक्त, भक्तों के अतिरिक्त कोई संतुष्ट कर ही नहीं सकता उसको। बाहर की वही बातें करेंगे, मेरा तेरा इस प्रकार से,
कहाँ संतुष्टि मिलेंगी उसमें? ईर्ष्या है, द्वेष है, एक दूसरे से नफरत है, मैं और मेरा, बस उसी चीज को लेके सब बातें होते रहती है। हाँ, जबकि यहाँ पे निस्वार्थ सेवा है, भगवान की सेवा है इस प्रकार से, तो आत्मा तृप्त होती है उसमें, भगवान की सेवा में। तो युधिष्ठिर महाराज को भी ये सब भले ही, और बाह्य बाह्य रूप से बहुत बड़े राजा हैं, बहुत भोग विलास के साधन है, सब कुछ है, इतने ऐश्वर्य इतना है कि स्वर्ग के निवासी भी वहां आने की इच्छा कर रहे हैं कि स्वर्ग से ज्यादा भोग विलास यहीं पे है, बोले यहीं आ जाए हम। लेकिन फिर भी वो भगवान की सेवा में इतने लीन रहते थे कि भगवान की सेवा के अतिरिक्त उनको कुछ भी संतुष्ट नहीं कर सकता था। तो प्रभा जी भी वही बता रहे हैं तात्पर्य में, इतना बड़ा तात्पर्य इसका। उसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं, महत्वपूर्ण श्लोक है। ये सुनिए। तात्पर्य: संसार में दो वस्तुएं होती है जिनसे जीवों की तुष्टि हो सकती है। जब कोई भौतिकता में डूबा हुआ रहता है तो वह इंद्र तृप्ति से ही तुष्ट होता है, किंतु जब कोई भौतिक गुणों से मुक्त होता है तो वह भगवान की तुष्टि के लिए प्रेमामय सेवा करके ही तुष्ट होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव वैधानिक रूप से सेवक है, सेव्य नहीं है। बहिरंगा शक्ति की दशाओं में मोहग्रस्त होने के कारण वह अपने आप को सेव्य, सेवा कराने योग्य समझता है, जबकि वास्तव में वह सेव्य होता नहीं। वह तो काम, इच्छा, क्रोध, लोभ, गर्व, उन्मत्तता तथा असहिष्णुता जैसी इच्छाओं का दास होता है। जब वह आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करके अपने होश में आता है तो वह अनुभव करता है कि वह भौतिक जगत का स्वामी नहीं अपितु अपनी इंद्रियों का दास है। उस समय वह भगवत सेवा की याचना करता है और तब वह तथाकथित भौतिक सुख के द्वारा मोहग्रस्त हुए बिना सुखी बन जाता है। महाराज युधिष्ठिर मुक्तात्मा थे, अतः उन्हें विशाल साम्राज्य, उत्तम पत्नी, आज्ञाकारी बंधुओं, सुखी प्रजा तथा सुसंपन्न जगत से कोई प्रसन्नता नहीं हो रही थी। शुद्ध भक्त को ये वर स्वतः प्राप्त होते हैं, भले ही वह उनकी कामना न करे। यहाँ पर दिया गया दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। ऐसा कहा जाता है कि भूखे को भोजन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से संतोष नहीं मिलता। सा, सारा संसार भूखे जीवों से भरा पड़ा है। यह भूख उत्तम भोजन, आश्रय या इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। भूख तो आध्यात्मिक वातावरण के लिए है। अज्ञानवश ही लोग सोचते हैं कि संसार असंतोष से व्याप्त है, क्योंकि पर्याप्त भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति के साधन उपलब्ध नहीं है। यह मोह कहलाता है। जब जीव परिलक्षित आध्यात्मिक तुष्टि के लिए भूखा होता है तो लोगों को उसमें भौतिक भूख दिखती है, लेकिन मूर्ख नेता यह भी नहीं देख पाते कि जो लोग भौतिक दृष्टि से पूरी तरह तृप्त हैं वे फिर भी भूखे रहते हैं, और उनकी भूख तथा गरीबी है क्या? यह भूख वस्तुतः आध्यात्मिक जीवन यह भूख वस्तुतः आध्यात्मिक भोजन, आध्यात्मिक आश्रय, आध्यात्मिक सुरक्षा तथा आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है। उन्हें परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और जिनके पास ये वस्तुएं हैं वे भौतिक जगत के तथाकथित भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति के द्वारा आकृष्ट नहीं होते, यद्यपि स्वर्ग के निवासी भी इनका आनंद उठाते हैं। अतएव भगवत गीता 8.16 में भगवान ने कहा है, ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्मलोक में भी, जहां जीवन अवधि आयु पृथ्वी की गणना से कई लाख गुना होती है, जीव अपनी भूख नहीं बुझा सकता। ऐसी भूख तभी शमित होती है जब जब जीव अमरता को प्राप्त होता है, जिसे वैकुंठ लोक में ही, जो ब्रह्मलोक से भी काफी दूर है, उन भगवान मुकुंद के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो अपने भक्तों को मुक्ति का दिव्य आनंद प्रदान करने वाले हैं। ब्रह्मा जी कितना सुंदर तात्पर्य दिए हैं कि हर कोई व्यक्ति भूखा है इस भौतिक जगत में, लेकिन हमको लग रहा है कि उसको भोजन देने से, ये चीज, गरीब है वो, ये चीज देने से, वो चीज देने से वो उसकी भूख शांत हो जाएगी। लेकिन उसकी असली भूख तो क्या है? जब भगवान का सानिध्य मिलेगा, भगवान का संग मिलेगा, तभी पूरी होगी उसकी। आ ब्रह्म भुना लोको, मतलब ब्रह्मा जी के लोक में रह के भी वो, उसको वो, उसकी भूख शांत नहीं होगी। बहुत सारे लोग अमीर है, कुछ कमी नहीं है, तो क्या वो शांत है क्या? मन तृप्त है उनका? नहीं है। उत्तेजना ज्यादा रहती है जो ज्यादा अमीर होता है।
तो थोड़ी सी भी सुख सुविधा नहीं मिले तो बहुत परेशान हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति। तो मतलब ये सब चीजें आनंद नहीं दे सकती व्यक्ति को। हाँ, तो इस प्रकार से कितना सुंदर तात्पर्य बताया व्यक्ति ने श्रील प्रभुपाद जी ने कि जो जीव है वो सेवे नहीं है, अपने आप को भोक्ता मानता है। मैं मालिक हूँ, मन का मालिक हूँ, इंद्रियों का मालिक हूँ जी। मैं तो मन के मौजी हैं जी हम तो। नहीं, मन के नौकर है जी हम, मन के गुलाम हैं हम। मन जैसे करवाता है बोलता है वैसे हम करते हैं। हम तो काम क्रोध लोभ इन सब के दास हैं वास्तव में। तो जब होश में आता है जीव, अभी होश में नहीं है हम, हैं? जब हम बेहोश होते हैं तो क्या हो रहा है हमारे साथ, है ना, हमको कुछ पता नहीं चलता है। तो उसी प्रकार से हम होश में नहीं है, हम भोग करने के इतनी होड़ में है कि भगवान कौन है, मैं क्या हूँ, क्या संबंध है, सब भूल गए हम। हैं? जब जैसे कुछ जैसे एक दो ब्रह्मचारी थे, तो वो बोले थे कि हम घर हमको माता पिता की सेवा करनी है, हम अभी ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं रह पाएंगे, बहुत हो गया। कई बार माता पिता की सेवा करने की भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि भगवान की सेवा बाद में करेंगे, पहले माता पिता की सेवा तो कर ले थोड़ा व्यवहारिक रूप से। तो बोले करके आ जाओ, घर पे आ जाओ, जाओ कुछ समय के लिए करो। नहीं नहीं, बोले हमको लगातार सेवा करनी है। बोले बाहर नौकरी करते तो क्या लगातार सेवा करते क्या? बोले नहीं नहीं, हम करते लगातार ही। तो ठीक है, जाओ। तो थोड़े समय बाद, मतलब सबके साथ नहीं होता है, एक दो वक्त की स्टोरी है। तो जाके माता पिता की सेवा करते हैं, फिर शादी हो जाती है, फिर पत्नी ऐसे आती है और इस प्रकार का माहौल होता है कि माता पिता अलग अलग रहते हैं और वो जो बेटे हैं और उनकी पत्नी है वो अलग रहते हैं। तो इस प्रकार से वो लग रहा था कि मैं हूँ सेवा करने वाला, या मैं इस प्रकार से सेवा करूंगा। लेकिन भौतिक जगत में संभव नहीं है। असली सेवा भगवान की सेवा करने से सबकी सेवा अपने आप हो जाती है? तो गए तो थे सेवा करने के लिए, लेकिन माता पिता को ही अलग कर दिया अपने से, तो अपने लक्ष्य से भटक ही गए। तो ऐसा भी हो जाता है। लेकिन इसकी सही समझ क्या है? भगवान को और अपने परिवार को, भगवान को केंद्र में रखते हुए सबकी सेवा करना इस प्रकार से। तो कई कई बार इस प्रकार से जब हम प्रॉपर उचित मार्गदर्शन में नहीं होते हैं भक्तों के, तो हमको लगता है कि हम नहीं, हम सही तो कर रहे हैं, हाँ, हम हमारे दृष्टिकोण से तो एकदम सही कार्य है। लेकिन जो उच्चतर दृष्टिकोण है कि इससे भी बड़ा कुछ होता है, वो हम नहीं देख पाते हैं। हम हमारी दृष्टि से देखते हैं कि हाँ देखो, सत्य बोलना सबसे सही बात है, सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप है। लेकिन कई बार झूठ बोलना भी जरूरी होता है? भगवान बोले कि झूठ बोलो, तो क्या सच बोलनी चाहिए क्या? नहीं, झूठ बोलना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज झूठ बोलने में संकोच कर रहे हैं कि वो बताते हैं ना, कौन मारे जाते हैं? कि अश्वत्थामा हता नरवा, कि वो मनुष्य नहीं, वो कुंज- हाथी, कुंजर वाला, नरो कुंजरो। नरो कुंजरो। नर हतो कुंजर। जी। अश्वत्थामा मारा गया, मारा गया। जी। तो भगवान बोल रहे हैं भाई बोलो झूठ। बोलो नहीं बोलूंगा, झूठ कैसे बोल सकता हूँ, बहुत सोच रहे हैं? तो फिर चलो ठीक है, इस प्रकार से बोलो कम से कम। तो कम से कम द्रोणाचार्य को झटका लगेंगे इस प्रकार से। तो जब भगवान बोलते हैं तो वही परम सत्य है। हम जो ये नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, ये सही है ये गलत है, ये सब चीजें गौण है। जब भगवान बोले कि ये चीज करो तो वो सर्वश्रेष्ठ है, वही भक्ति है इस प्रकार से। तो जीव है वो अपने होश में ही नहीं रहता है, इंद्रियों का दास रहता है। जब भगवान की सेवा करते हैं, इस प्रकार से करते हैं, तो अपने होश में आता है, अपने असली स्वरूप में आता है व्यक्ति। हम्म। तो सारा संसार भूखा है, कृष्ण भावनामृत की भूख लगी है भगवान की सेवा करने की। भगवान का नाम जप करे, भगवान की सेवा करे, भगवान का प्रसाद पाए, असली भूख ये है। अब ये नहीं देके उसको हम बहुत सारी चीजें दे रहे हैं कि चलो बहुत बहुत सुख सुविधाएं देंगे आपको, इंटरनेट दे देंगे, मोबाइल दे देंगे, आपको बहुत सारी भौतिक सुख सुविधाएं दे देंगे, उससे थोड़ी जीव शांत हो पाएगा। तो बहुत सारे सोर्स देखिए,
यूट्यूब पे रील्स देखिए, ये देखिए, वो देखिए, सोशल मीडिया। बच ज्यादा 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 परेशान हो जाते हैं लोग। तो कहीं भी सुख नहीं है, सुख बस अ, भगवत भक्ति में ही सुख है, इस प्रकार से। तो युधिष्ठिर महाराज देख लीजिए, जो ऐसे ऐसे राजर्षि हुए हैं, वो खुद अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि और कहीं संतुष्टि नहीं है। भगवान भी बार बार बता दिए, फिर भी हमको लगता है मतलब कहीं ना कहीं तो सुख है, मतलब कुछ तो सुख होगा ही ना, तभी तो दुनिया भाग रही है। और हम भी भागते रहते हैं फिर ऐसा। आगे बढ़ते हैं। मातुगर्भगतो वीर स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कश्चित् दह्यमानो अस्त्रे तेजसा। हे भृगुपुत्र शौनक, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलंत ताप से पीड़ित थे, तो उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। तो कितने सौभाग्य की बात है, हैं? भगवान के दर्शन गर्भ में ही हो गए महाराज परीक्षित को। अंगुष्टमात्रममलं स्फुरत् मौलिनम् अपि व्यदर्शनं श्यामं तडिद्वासमच्युतम्। वे भगवान केवल अंगूठा भर ऊंचे थे, किंतु वे थे पूर्णतः दिव्य। उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण का तथा अच्युत था, और उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का तथा उनका मुकुट देदीप्यमान सोने का था। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा। कितना सुंदर वर्णन है भगवान के। भगवान जब गर्भ में प्रवेश किए, भगवान के लिए क्या मुश्किल है गर्भ में प्रवेश करना, कौन सी आश्चर्य की बात है। आगे बताएंगे भी। भगवान यहाँ परमात्मा के रूप में बैठे हैं, यहाँ से यहाँ चले जाए गर्भ में, तो कौन सी बड़ी बात है। भगवान कहीं पे भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान कैसे थे? अंगुष्ट मात्रम, जो अंगूठा होता है उतने ही बड़े थे साइज में जब वो प्रवेश किए। अमलम थे, लेकिन दिव्य थे, कोई मल नहीं था, भौतिक कलमश नहीं भगवान के अंदर। स्फुरत, देदीप्यमान, चमक वाले एकदम। पूरट, सोने जैसे हैं, सोने। मोलिना, मुकुट, सोने का मुकुट जैसे हो। अपिव्य, अत्यंत सुंदर लग रहे थे दर्शन, उनका दर्शन। श्याम वर्ण के थे, तड़ित वास वाससम। और भगवान के जो वस्त्र थे, पीताम्बर पहनते हैं भगवान है, पीत वर्ण के, बिजली के समान है। ऐसे भगवान अच्युत का जो परीक्षित महाराज था, उन्होंने जो परीक्षित महाराज थे, उन्होंने भगवान का इस रूप में दर्शन किया। तो सुंदर श्लोक है। अंगुष्ट मात्रम अमलम स्फुरत पूरट मौलिनम अपिव्य दर्शनम श्यामम तड़ित वाससम अच्युतम। तड़ित के समान उनके वाससम, उनके वस्त्र हैं उन अच्युत के। अंगुष्ठ मात्रम है उनकी उनकी हाइट, वो इतने ही थे अंगूठे जितने, जो हाँ स्फुरत थे, पुरट मौलिनम थे, उनका मुकुट भी पहने थे देखिए। अपिव्य दर्शनम, अत्यंत सुंदर दर्शन था भगवान का इस प्रकार से। श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहुं तप्तकाञ्चनकुण्डलं तक्षजातं गदापाणिमात्मना सर्वतो दिशं परिभ्रमन्तु परिभ्रमन्तमुल्काभ्यां भ्रामयन्तं गदामुहुः। भगवान चार भुजाओं से युक्त थे। उनके कुंडल सोने के थे तथा आंखें क्रोध से रक्त जैसी लाल थी। जब वे चारों ओर घूमने लगे, तो उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारे उल्का की भांति निरंतर चक्कर लगाने लगी। हम्म, तो इस भौतिक जगत में हम जैसे आहार निद्रा भय मिथुनम, भय से हमारी रक्षा करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, घर मकान बनाते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, LIC, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी बहुत कुछ करते हैं कि प्रोटेक्शन के लिए, हमारी रक्षा के लिए। ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी इमरजेंसी आ जाए, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं जीवन में, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन अंतिम रक्षा देने वाले, अभी जैसे हमारे मंदिर में वो जो
अग्निशामक यंत्र जो रहता है अपना आग बुझाने के लिए, जो डब्बा रहता है लाल डब्बा, तो वो था। उसके ऊपर किसी भक्त ने माला रखी थी। तो एक भक्त ने अपना तात्पर्य दिया, देखिए जब आग लगेगी जीवन में, तो ये भी जब आग नहीं बुझा पाएगा ना, तो इसके ऊपर वो जो है ये माला रखी है ना, हरे कृष्ण महामंत्र, हरि नाम ही आग बुझाएगा बोले। तो अंतिम अंतिम जो रक्षा है, अंतिम सुरक्षा, वो भगवान ही देने वाले हैं। जब इस प्रकार से जो माता का जो गर्भ है पूरा नष्ट होने वाला था, है, भगवान 4 भुजाओं से युक्त थे, चतुर्भुज रूप में। उनके कुंडल सोने के थे तथा आंखें क्रोध से रक्त जैसी लाल थी। अरे मेरे भक्त को इस प्रकार से विनाश करना चाहता है, न कौन ते प्रति जाने ही न मैं भक्त है पढ़े से थी, मेरे भक्त का भी विनाश नहीं हो सकता जी। और ये मेरे भक्त का विनाश करना चाहता है ये अश्वत्थामा। तो बहुत बहुत गुस्सा आ गया। जैसे हमको गुस्सा आता है वैसे भगवान को भी गुस्सा आता है, कोई उनके भक्त पे कोई अंगुली उठा देता है। तो आंखें क्रोध से एकदम खून के जैसे लाल थी, एकदम खून होता है वैसे आंखें हो जाती है ना, हमको गुस्सा आता है तो एकदम आंखें लाल हो जाती है। और भगवान चारों ओर घूमने लगे, और उनकी गद्दा उनके चारों ओर गिरते तारे की भांति, उल्का की भांति निरंतर चक्कर लगा रही थी, ऐसे जैसे तारा एकदम से गिरता ना उल्का पिंड, तो ऐसे निरंतर चक्कर लगा रही थी। कोई ब्रह्मास्त्र हो, माइकलाल कुछ भी अस्त्र हो, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब भगवान स्वयं रक्षा करे तो कौन क्या बिगाड़ सकते हैं। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जब भगवान श्री कृष्ण किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो कौन मार सकता है माइकलाल? कोई नहीं। प्रहलाद महाराज कौन मार सकते हैं? कोई नहीं मार सकते। और जब भगवान किसी को मारना चाहे तो कौन बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता है। भला इस खुद शिव जी वर्मा जी क्यों ना आ जाए। अब हिरण्यकश्यप को मारना है तो बस भगवान मारेंगे? कितना ही उनको आशीर्वाद मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, सब कैंसिल कर दिए भगवान ने। तो भगवान इस प्रकार से बहुत भक्त वत्सल है, इसी कारण भगवान को भक्त वत्सल बोला जाता है। भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, जैसे बछड़े से गाय बहुत प्रेम करती है, उसके बिना दूध भी नहीं देती वो। तो ऐसे ही अपने भक्तों से भगवान बहुत प्रेम करते हैं। उनके बिना वो दूध क्या, मतलब वो कुछ भी नहीं देंगे, सब बंद कर देंगे। हैं? साधु वो हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयम तू हम। है, साधु मेरा हृदय है भगवान बोलते हैं, और साधु के हृदय में मैं हूँ। मेरे अलावा साधु कुछ नहीं जानते, और मैं भी मेरे भक्तों के अलावा, साधु के अलावा कुछ नहीं जानता, थोड़ा भी नहीं जानता मैं, मन्य कपि। इस प्रकार से भगवान बोले हैं। हैं? तो इस प्रकार से भगवान अल्टीमेट प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ऐसे रक्षा कर रहे हैं। हैं? तो राखे कृष्ण मारे के, कोई नहीं मार सकता फिर इसको। तो ऐसी तरीके से हमको सही में अभय चाहिए जीवन में। हम स, सही में जीवन में निडर होना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई डर नहीं हो। तो अभय चरणारविंद, जो भगवान के जो चरण अरविंद है, चरण कमल है, वही अभय प्रदान करने वाले हैं, उन्हीं ही की शरण लेनी पड़ेगी। हाँ, तो वही इसमें बताया। तो परीक्षित महाराज की भगवान इस प्रकार से रक्षा कर रहे थे गर्भ में प्रवेश करके। अस्त्रतेज स्वगतया निहारमिव गोपतिः विधमन्तं सन्निकर्षे पर्यक्षतक इत्यसौ। भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे जिस तरह सूर्य ओस की बूंदों को उड़ा देता है। वे बालक को दिखाई पड़े तो वह सोचने लगा कि वह कौन थे। हम्म। ये एक जगह और भी आता है, निहारम एव भास्कर। जिस प्रकार जो सुबह कुहारा होता है, जो कुहासा जो होता है, धुंध है, उसको जब सूर्य आता है तो उसको नष्ट कर देता है, धुंध नष्ट हो जाती है और हमको चीजें दिखने लग जाती है। तो उसी प्रकार से भगवान का नाम जप करने से सारा हमारा जो अंधेरा है, वो कुहासा जो है वो सब दूर हो जाता है। इसमें भी वही बताया, निहारम ईव गोपति ही। जिस प्रकार से सूर्य आते हैं तो निहार, ओस की बूंद नष्ट हो जाती है, उड़ा देता है सूर्य। उसी प्रकार से भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार लगे हुए थे, ब्रह्मास्त्र को एकदम नष्ट कर देंगे, जिस प्रकार से सूर्य ओस की बूंदों को उड़ा देता है। बहुत आसान है। सूर्य जैसे ही उगता है धीरे धीरे अपने आप सब गायब हो जाती है, ऐसे भगवान जैसे ही आए सब ब्रह्मास्त्र सब फेल।
हाँ, वे बालक को दिखाई पड़े तो वह सोचने लगा कि वो कौन थे। हाँ, अरे कौन व्यक्ति आए इस प्रकार से रक्षा किए, बचपन से ही भगवान के दर्शन होंगे, सबसे पहले ही भगवान के दर्शन हुए उनको। तो इस प्रकार से वो सोच रहे थे। विधूय तदमेयात्मा भगवन्ना भगवन्ना धर्म विभु मिषतो दशमासस्य तत्रैवान्तर्ददेत हरिः। इस प्रकार बालक के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो सारी दिशाओं में व्याप्त हैं और काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं, तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। हम्म, अंतर्धान हो गए। तो भगवान इस प्रकार से जब चाहे दर्शन दे भी सकते हैं किसी को और फिर अप्रकट भी हो जाते हैं। चलो ये जीव इतना इतना भी भाग्यशाली नहीं है कि इतना भी शुद्ध नहीं हुआ है अभी, सकाम कर्म वासना है उसके अंदर, तो फिर से अप्रकट हो जाते हैं। जैसे नारद मुनि का हमने देखा था, एक बार दर्शन दिया फिर गायब हो गए भगवान, कि अभी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुई हो, सकाम इच्छा तुम्हारे अंदर है। तो अभी अच्छे से भक्ति करो, फिर फिर दूसरा शरीर मिलता है नारद मुनि का, फिर वो भगवान के कभी भी दर्शन कर सकते हैं उनके, भगवान के। तो हम भी तो इतने शुद्ध नहीं कि हम सब सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो रहे हैं। हाँ, तो इस कारण भगवान अंतर्धान ही रहते हैं हमारे सामने, पर गायब ही रहते हैं, वो दिखाई नहीं देते। भगवत गीता में भगवान बताए सर्वव्यापी है भगवान है, ये न सर्वम इदम ततम, भगवान के द्वारा है सब कुछ व्याप्त है। ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूल ग्रहोदये जज्ञे वंशधर पांडोर्भूय पांडोरिवोजसा। तत्पश्चात जब क्रमशः सारी राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हो आए, तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया, जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। तो यहाँ से पता चलता है, ये भी महत्वपूर्ण है, किस ग्रह राशि में किस प्रकार से ग्रह नक्षत्र है उसमें जन्म लिया, कुंडली, ये भी महत्वपूर्ण रहती है। लेकिन भक्त बनने के बाद ये ज्योतिष वोतिष इनका ज्यादा रोल नहीं रहता है, और फिर भक्त वो भगवान के सीधे नियंत्रण में रहता है। ठीक है, ज्योतिष वगैरह से पता चल जाता है कि व्यक्ति आगे जाके कौन से गुण में रहेगा, क्या करेगा, उसका स्वभाव कैसे होगा। इस प्रकार से कुछ कुछ पता चल जाता है ज्योतिष वगैरह से। लेकिन फायदा क्या है, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, ज्योतिष से कर्मों का फल तो नष्ट नहीं होगा, वो तो भगवान की भक्ति करने से ही नष्ट होगा। फिर भी कई बार व्यक्ति सावधान हो सकता है उससे, लेकिन कई बार भ्रमित भी हो जाता है ज्योतिष के चक्कर में पड़ गए इस प्रकार से। तो जब ग्रह नक्षत्र एकदम शुभ थे, तब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। तस्य प्रीतमना राजा विप्रे धौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम। महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया। धौम्य, कृप इत्यादि विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ स्त्रोतों का पाठ किया। हम्म तो ये जो 16 संस्कार होते हैं, तो ये अलग अलग संस्कार, जो गृहस्थ होते हैं उनको 16 संस्कार करने चाहिए, पता है। तो जात संस्कार से लेके उपनयन संस्कार से लेके बहुत सारे संस्कार हैं, विवाह संस्कार है, विवाह भी एक संस्कार होता है। विवाह कोई ऐसे नहीं टाइम पास नहीं, कोई मजा मजे की कोई चीज नहीं, विवाह एक संस्कार होता है, एक जिम्मेदारी होता है, तो भगवान की भक्ति करने का एक अवसर होता है वो भी, समय का संस्कार है वो। तो इस प्रकार से 16 संस्कार होते हैं। तो इस पर जब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ तो जात कर्म संस्कार हुआ उनका, दो कर्प इत्यादि विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ स्रोतों का पाठ किया। तो वर्णाश्रम में ये सब संस्कार करते हैं। आजकल इतने संस्कार करना संभव है भी नहीं, कई बार नहीं भी हो पाता है, तो कम से कम भगवान का नाम जप करके इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं। तो वो भी संस्कार ही है, भगवान का नाम तो सारे संस्कार से भी श्रेष्ठ है, वो तो कोई कर्म कांड से तुलना भी नहीं कर सकते भगवान के नाम की। तो 5 रात्रि की विधि यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी।
इसके माध्यम से कर सकते हैं। सबसे पहले तो गर्भाधान संस्कार ही होता है। कोई संतान उत्पन्न करने से पहले जब माता और पिता आपस में मिलते हैं तो गर्भ भगवान जैसे अच्छे से माला करते हैं, 64 माला करेंगे इस प्रकार से, फिर आपस में जब संयोग होगा तो एक उत्तम जो आत्मा है वो माँ के गर्भ में प्रवेश करेगी। नहीं तो इस प्रकार से कोई बिना भगवत भक्ति के इस प्रकार से जब भौतिक भोग की दृष्टि से जब व्यक्ति आपस में मिलते हैं, माता पिता मिलते हैं, तो एक उत्तम संतान का जन्म नहीं होता है। ऐसे कोई घूमती घूमती फिरती ऐसी कोई आत्मा है उनके जीव में प्रवेश कर जाती है। जैसे देखते हैं ना, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप प्रवेश किए शाम के समय जब जो दिति और कश्यप इस प्रकार से जब मिलते हैं तो ये गर्भाधान संस्कार भी कितना महत्वपूर्ण है कि आपका कौन कैसा बच्चा जन्म लेगा, तो पहले गर्भाधान संस्कार कर लीजिए कि अच्छा बच्चा आपका जन्म ले। कितना साइंटिफिक है। फिर सीमांत उन्नयन संस्कार सब, तो बहुत सारे संस्कार है इस प्रकार से, 16 संस्कार जो बताते हैं। नामकरण संस्कार होता है, नाम देते हैं, तो ये सब उनका भी जैसे भगवान का भी हुआ वैसे परीक्षित महाराज का भी ये सब संस्कार संस्कार ये सब हो रहे हैं। तो ये अंतिम श्लोक पढ़ते हैं अपन। हिरण्यं गां महीं ग्रामान् हस्तश्वान्न पतिर्वरान् प्रादास्त्वन्नं च विप्रेभ्य प्रजातीर्थे स तीर्थवित्। पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न दान में दिया, क्योंकि वे जानते थे कि कैसे, कहाँ और कब दान देना चाहिए। तो भगवत गीता में देखा ना कि दान भी तीनों गुणों में होता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। कि कब देना है, किस व्यक्ति को दान देना है और कैसे दान देना है, वो सब पता होना चाहिए। नहीं तो दान की जगह दान का फल नहीं मिलेगा, उसका उल्टा रिएक्शन मिल जाएगी, प्रतिक्रिया मिल जाएगी। किसी ऐसे व्यक्ति को दान दिया, उसका गलत उपयोग कर लिया, तो फायदा होने की जगह नुकसान हो गया दान का। और दान वगैरह करना बहुत जरूरी है। गृहस्थ आश्रम में दान करने से जो दान है उसका शुद्धिकरण हो जाता है, हमारी जो कमाई है उसकी उसका शुद्धिकरण हो जाता है। हम्म। और दान तो किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे बताया ना कि यज्ञ दानम तपस, हाँ, तपस्या पावनानि मनीषिणाम। जो मनीषी है, जो साधु लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, उनको भी पवित्र करते हैं यज्ञ दान तप ये सब। तो इनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, सभी को करना चाहिए दान। तो उससे शुद्धिकरण होता है। जब हमारी चीज किसी चीज से आसक्ति है और हम किसी को देते हैं तो एक संतुष्टि मिलती है किसी को। कि परम कल्याण के लिए हमारी जो आसक्ति वाली चीज किसको दी, तो जो आसक्ति है वही तो बंधन का कारण होती है ना, इस प्रकार से। हम्म। तो ठीक है, यही समाप्त करते हैं आज। इसके आगे फिर हम कल पढ़ेंगे 15 नंबर श्लोक से, इसके आगे पढ़ेंगे। तो हमने देखा आज परीक्षित महाराज का जन्म। तो जन्म हो चुका है परीक्षित महाराज का। उसके बाद में दान में बहुत सारी चीजें भी इस प्रकार से भेंट में दिए युधिष्ठिर महाराज। तो इसके आगे हम कल देखेंगे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।